अगर आपको इस गेम को जर्नल बंदे को जो फुटबॉल नहीं देखता उसको एक्सप्लेन करना हो तो इसमें ऐसे हुआ कि भाई एक टीम ने वो दूसरे टीम के पास गई है, दे लिटरली स्पैट ऑन देयर फेसेस, थू भाई मत्थे पे लगी है थूक, एंड बोला कि भाई नीचे झुक और झाड़ू लगा। एंड भाई आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि सामने वाला बंदा वो करेगा, बट इंटर लिटरली बेंट ओवर फॉर देम भाई, और वो पोचा लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं नीचे। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, एंड 2024-25 का फुटबॉल सीजन हैज केम टू एन एंड। Another one is in the history books, another incredible football season जिसमें underdogs की stories देखी हमने इतनी सारी, and it came to its end when PSG won their first ever Champions League trophy, and you have to feel good for them भाई, because obviously ये वो PSG टीम नहीं है जिसको हमने इतने सालों से पास्ट में देखा है। The way this team has completely transformed itself in the past 2 years has been just incredible भाई, किसी ने नहीं देखा था ये ट्रांसफॉर्मेशन, and the work Luis Enrique has done for this club is unmatched भाई। They signed Ibra, they signed Neymar, Cavani, Mbappe, Messi, every single star player इस club ने sign किया, but no player could make that impact on this club, इस club की identity पे, इस club की इमेज पे इन वर्ल्ड फुटबॉल। बट जो लुइस एनरिके ने इम्पैक्ट मेक किया इन जस्ट 2 years इज जस्ट एस्टाउंडिंग भाई, एंड ही हैज़ अर्नड दिस रिस्पेक्ट बैक। 2022 के वर्ल्ड कप में जब स्पेन का अंडरवेलमिंग सीजन था, तब लोग क्वेश्चन कर रहे थे उसकी क्वालिटी को कि 2024-25 वाज ऑल ऑन एमएसएन, इट वाज ऑन ऑल ऑन बार्सिलोना। उसके बाद अगले 2 सालों में कोई भी चैंपियंस लीग नहीं जीती, तो ही इज़ अ फ्रॉड because Spain के साथ he was underwhelming, and De La Fuente won the Euros in his first ever major tournament। तो लोग क्वेश्चन कर रहे थे उसकी क्वालिटी को, but he has clapped back to all of them भाई। he has announced himself to the world football again, और उसने एक ऐसी अचीवमेंट कंप्लीट किया that is the most impressive। PSG जैसे क्लब को which was more of a क्लोथिंग ब्रांड मोर देन अ क्लब बेसिकली, उसको ट्रेबल जिताना भाई, चैंपियंस लीग जिताना, ट्रेबल जिताना, और ट्रेबल जीतना इज नॉट कुछ हलवा भाई। मेरे को याद है मैनचेस्टर सिटी जब ट्रेबल जीती थी 2 साल पहले, हाउ बिग ऑफ अ डील इट वाज, बिकॉज इट वाज एन इंग्लिश क्लब और उनकी पीआर इनसेन होती है। बट आई एम नॉट हियरिंग इनफ प्रेज फॉर पीएसजी's ट्रेबल। ट्रेबल एक ऐसी अचीवमेंट है जो बहुत ही रेयर है। इट शोज कि आप एक सीजन में बाय फार हेड एंड शोल्डर्स अबव पूरे यूरोप से, और पीएसजी थी इस सीजन भाई, एंड दे हैड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट, और वो है भाई मोमेंटम बिल्ड करना। जब पहले 4 मैचेस के बाद दे वर ऑन द 25th स्पॉट, वो ग्रुप स्टेजेस से बाहर हो रहे थे, बट देन दे पिक्ड अप देयर फॉर्म एंड दे demolished every single club भाई, and the way they shredded Arsenal, they shredded Liverpool। Aston Villa के अगेंस्ट थोड़ी ऐसी गेम थी बिकॉज हम सबको पता है कि उसमें उन्होंने अपनी वो LSG वाली साइड दिखाई, बट अपार्ट फ्रॉम दैट द वे दे कुक्ड Arsenal, द वे दे कुक्ड Liverpool, इट वाज एस्टाउंडिंग। और धीरे 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 दे एस्टैब्लिश देमसेल्फ एज द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, एंड राइट नाउ नो वन कैन आर्ग्यू अबाउट इट भाई। और ये सबसे बड़ा क्रेडिट इस चीज़ का लुइस एनरिके को ही जाता है ऑब्वियसली। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो उनकी है ना भाई, अगर आपने कल गेम स्टार्ट होते उन्होंने उड़ा दी बॉल की, आ जाओ हम तुम्हारे को प्रेस करने वाले, खेलो भाई। वो दिखाता था इस क्लब की मेंटालिटी की उनको वो टिकी टाका की बुलशिट नहीं चाहिए कि वी विल डिफेंड विद द बॉल, वी विल कीप द बॉल, वी विल प्रोग्रेस करेंगे बॉल को धीरे 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 धीरे। दे न्यू कि दे वो ज़्यादा इंटेंसिटी वो खा जाएंगे अपने ओपोनेंट को, एंड दे शोड दैट इंटेंट फ्रॉम द वर्ड गो। इट वॉज अ बीट डाउन फ्रॉम minute 1 to minute 90, एंड ऑब्वियसली आप जितना अच्छा कोच कर लो टीम को, एग्जीक्यूशन प्लेयर्स पे ही होती है, एंड एवरी सिंगल PSG प्लेयर प्लेड द बेस्ट गेम ऑफ देयर लाइफ भाई। आप डुए को देखोगे, व्हाट अ टैलेंट ही इज। इससे पहले मैं थोड़ा ऐसा था कि ओके ही हैज़ अ ह्यूज PR बिकॉज ही इज़ अ यंग प्लेयर, और PSG का अच्छे से जा रहा है तो ही इज़ गेटिंग दैट PR, बट he is one of the best players in the world right now। He scored a brace, gave an assist, he had an historic Champions League final performance। फिर आप देखोगे डेम्बेले को, he was instrumental, 2 assist, और जैसे उसने कैरी किया इस टीम को, जैसे उसने लीड किया इस टीम को, ना कि विद द बॉल बट विदाउट द बॉल, इस सीजन हैज़ बीन इनक्रेडिबल। क्वारेट्स्केलिया जैसे आया था नापोली से, एंड द वे ही हैज़ फिट इन परफेक्टली इन दिस टीम। उसके बाद आप बारकोला को देखोगी, ऑल दो उसने मिस किया एक भाई जब वो एक प्यूबिक हेयर दूर था गोल से, बट एनीवे भाई ही इज़ अ क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस टीम। उसके बाद आप मिडफील्ड देखोगे, फेबियन रूइज, विटीनिया, नेवेज आई थिंक हैज़ बीन अ की पीस इन दिस मिडफील्ड। ही इज़ अ डिस्ट्रॉयर, एक अच्छा बहुत सॉलिड तगड़ा डिफेंसिव मिडफील्डर हु इज़ ऑल्सो डिसेंट ऑन द बॉल, गुड ऑन द बॉल। उसके बाद आप उनके फुल बैक्स देखोगे, हकीमी मेंडेस, सेंटर बैक पार्टनरशिप देखोगे,
पैचो और मार्किनियोस की, यू हैव टू फील गुड फॉर मार्किनियोस भाई. His club career, his international career has been full of heartbreaks and he finally won the big one and he lifted the trophy as the captain. तो you have to feel good for him. And Donnarumma भाई, और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट करती है इस टीम की कि their average age, दे आर द यंगेस्ट एवर टीम टू विन द यूएफए चैंपियंस लीग, जिसमें एवरेज एज है 23 साल. तो ये दिखाते हैं कि दिस टीम इज हैज नॉट पीक्ड येट, दिस टीम इज फॉर द फ्यूचर एंड लुइस एनरिके कैन स्टार्ट अ डायनेस्टी. और आई नो डायनेस्टी बिल्ड करना इतना ईजी नहीं है, हमने पेप ग्वार्डियोला के साथ भी सोचा था कि वो करेगा, बट लिटरली 2 सीजन बाद ही वो स्ट्रगलिंग टू क्वालिफाई फॉर द चैंपियंस लीग. तो दिखाता है कि एक प्लेयर, एक क्रॉप ऑफ प्लेयर, एक टीम अपना कोर्स रन कर देती है एंड देन यू हैव टू रीइन्वेंट देम. बट इस टीम को आप देखोगे तो आपको दिखता नहीं है, डोमेस्टिकली दे विल हैव नो कॉम्पिटिशन एंड नाउ दे हैव raised above their mental barrier of bottling it in Europe. They finally did it and now वो ज़्यादा comfortable होंगे, now वो ज़्यादा believe रखेंगे अपने ऊपर. And भाई you have to say it was the best final performance in Champions League history. 2011 वाली बारसा मैनचेस्टर यूनाइटेड, obviously it was embarrassing for United, but that was a one-sided game in the second half exclusively. First half में वो इतना dominate नहीं किया था बार्सिलोना ने. अगर आपको इस गेम को जर्नल बंदे को जो फुटबॉल नहीं देखता उसको एक्सप्लेन करना हो तो इसमें ऐसे हुआ कि भाई एक टीम ने वो दूसरे टीम के पास गई है, दे लिटरली स्पैट ऑन देयर फेसेस, थू भाई मत्थे पे लगी है थूक, एंड बोला कि भाई नीचे झुक और झाड़ू लगा. एंड भाई आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि सामने वाला बंदा वो करेगा, बट इंटर लिटरली बेंट ओवर फॉर देम भाई, और वो पोचा लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं नीचे. तो इट वाज एम्बैरेसिंग. आई डोंट नो व्हाई दे वॉन द सेमीफाइनल. ऑब्वियसली आप देखोगे तो बार्सिलोना वाज द बेटर टीम. Inter used basically all their juju, every 50-50 call went in their favor. हमने भी थोड़ी maturity नहीं दिखाई फाइनल मोमेंट्स में जब हमारे को दिखानी चाहिए थी. तो stars aligned for them for that semi-final, but आपका लक, ये coincidences. Obviously I'm not saying that Inter is a bad team, but they are not Champions League final material भाई. They have went trophyless. जब वो 2-3 महीने पहले treble के cusp पे थे, they got eliminated from the cup by AC Milan. They lost to Napoli in the league, जिसने literally 10th finish किया था last season, and in the final they lost to एक ऐसा club जो चैंपियंस लीग के सबसे बड़े बॉटलर्स माने जाते हैं. आई थिंक दिस इज द एंड फॉर दीज क्रॉप ऑफ प्लेयर्स. आई थिंक दिस इज द एंड फॉर इंजागी, और उसको सऊदी से भी ऑफर आ रहे हैं. तो इंटर मिलान हैव नाउ गॉन इनटू देयर बैंटर. आई थिंक इट विल टेक ईयर्स फॉर देम टू रिकवर from this sort of beat down. They got Braziled भाई, that's the easiest way of putting it. और एक और चीज जो कल के मैच से फाइनल हो चुकी है is that अपना Dambuz is winning the Ballon d'Or भाई. Obviously he's one of the biggest snakes in Barcelona's history, but उसने recently बोला था कि Barcelona was the club of his life, उसको ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, he only have good things to say about them. तो he's trying to push that PR कि Barcelona वाले fans उसको support करें, and I honestly think that he's a very genuine guy भाई. मेरे को नहीं लगता कि वो एक fake persona लेके चलता है जैसे एम्बाप्पे लेके चलता है. अगर उसकी स्टोरी देखी हमने इंस्टाग्राम पे, एंड यू कुड टेल कि भाई ही इज़ नॉट दैट हैप्पी जैसे वो ट्राई कर रहा है पोर्ट्रे करने की. मेरे को लगता है कि डेम्बेले वैसा पर्सन है ऑनेस्टली, जैसे मैं उसको देखता हूँ, जैसे मैं नोटिस करता हूँ. तो आई थिंक इफ ही सेइंग दैट तो ही मीन्स इट, और ही विल विन द बैलन डॉर. एंड इट्स क्रेजी भाई, ये दिखाता है कि यू शुड नेवर गिव अप. लिटरली जब उसने वर्ल्ड कप फाइनल में वो डिजास्टर क्लास परफॉर्मेंस ड्रॉप की थी, एवरी वन वॉज सेइंग कि हिज करियर इज over, it is finished, but literally 2-2.5 साल बाद he is the favorite to win the Ballon d'Or and it is deserved in my opinion. तो हाँ भाई, the season has come to an end and I never thought कि I'll feel good when PSG wins the Champions League, but I'm feeling incredible भाई. और congratulations to Lucho, the way he has suffered on a professional level, on a personal level, especially after the loss of his daughter. He deserved it भाई. He has done too much of a hard work to not win the Champions League. और वो Pep Guardiola के along second manager बन चुका है to win 2 trebles with 2 different clubs, and I think this was the most legacy defining moment in his career. और वो इसको raise कर देगा उस level पे. It will push him to the top hemisphere of the managers we have ever seen in world football. तो हाँ भाई, आपके क्या thoughts थे कल के final के बारे में? What was the major takeaway you had from the game? Do tell me in the comments. बाकी like कर दो वीडियो को, subscribe कर दो चैनल को, and I'll see you in the next one. Peace out.